हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर एंड आईसीटी पार्ट 2। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीटी, रैम, रोम और कुछ मेमोरी यूनिट्स के बारे में। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो रिलेटेड हैं इन्हीं टॉपिक्स से। और इससे पहले हमने एक डिस्कस किया था पार्ट 1, और उसमें हमने डिस्कस किया था कि बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर और उनके कन्वर्जन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई का साइन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आईसीटी से। तो जनरली यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में तो हमें ऑलरेडी पता होता है। सो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम आईसीटी भी बोलते हैं, इज़ एन एक्सटेंशनल टर्म्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये एक्सटेंशन है दैट इज़ आईटी का। सो दैट इज स्ट्रेस द रोल ऑफ यूनिफाइड कम्युनिकेशंस एंड द इंटीग्रेशन ऑफ टेली कम्युनिकेशंस। तो जो मेनली यहाँ पे टेली कम्युनिकेशन है ये भी इसके अंदर ही आ गया। सो दैट टेली कम्युनिकेशन, और उसके बाद है दैट कंप्यूटर एज वेल एज नेसेसरी एंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर, middleware, storage and audio visual systems which enable users to access, store, transmit and मैनिपुलेट इन्फॉर्मेशन। तो ये तो है जस्ट थ्योरेटिकल। तो मतलब इसका सेम है, जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड या फिर टेली कम्युनिकेशन, जितनी भी चीज़ें हैं वो पार्ट हैं आईसीटी का। चलो अब करते हैं कुछ प्रैक्टिकल चीज़ के बारे में। देखो प्रैक्टिकल है ये कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आते भी हैं, या तो ये इस तरीके से पूछ सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ आईसीटी। तो यहाँ पे जनरली है मेजर 6 कंपोनेंट्स हैं। तो 6 कंपोनेंट्स हैं, ये इनकी स्टडी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे नंबर 1 जो कंपोनेंट है आईसीटी का वो है डाटा। देखो डाटा आपके पास होना चाहिए। सो डाटा इज़ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। दूसरा जो है कंपोनेंट वो है हार्डवेयर। अब हार्डवेयर भी होना चाहिए। सो दैट जो भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं वो हैं हार्डवेयर, चाहे आपके सीपीयू हैं या फिर जो हार्ड डिस्क है वो क्या है, एक हार्डवेयर है। नेक्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर। तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं या फिर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो आगे सॉफ्टवेयर में। सो द नेम गिवन टू कंप्यूटर प्रोग्राम्स। और फोर्थ इसका कंपोनेंट है वो है यहाँ पे दैट इज़ इंफॉर्मेशन। सो डाटा दैट इज कन्वर्टेड टू गिव इट अ मीनिंग। तो नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन। और नेक्स्ट है यहाँ पे कंपोनेंट वो है प्रोसीजर्स। सो प्रोसीजर मतलब एक प्रोसेस जहाँ से आपका जो डाटा है इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो सकता है, जिससे सो अ सीरीज ऑफ एक्शंस कंडक्टेड इन अ सर्टेन ऑर्डर टू मेक श्योर द सिस्टम रन्स स्मूथली। तो नेक्स्ट वन इज प्रोसीजर। और उसके बाद जो नेक्स्ट दैट इज नेक्स्ट है, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है पीपल। अब देखो लगता नहीं है कि ये कंपोनेंट होगा, लेकिन ये कंपोनेंट है। सो पीपल दैट डाटा इज एंटर्ड बाय ह्यूमंस, फॉर एग्जांपल अ कीबोर्ड। अब देखो जितनी भी मशीन्स हैं उनको ऑपरेट कौन कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है दैट इज ह्यूमन बींग्स। तो मेनली यहाँ पे 6 कंपोनेंट जो है वो है पीपल। और अगर इसको रिमेंबर करने की एक ईजी ट्रिक है वो है पीपल हेट स्लिमी डॉग्स इन पोलैंड। अब इस ट्रिक को हम कैसे ये समझ सकते हैं, जैसे पीपल में पी कैपिटल है, सो दैट इज पीपल, पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, हेट हार्डवेयर को, एंड स्लिमी सॉफ्टवेयर, एंड सिमिलरली सो ऑन। तो एक ईजी यहाँ पे ट्रिक बनी, पीपल हेट्स स्लिमी डॉग इन पोलैंड। तो ये थे 6 कंपोनेंट आईसीटी के। तो यहाँ से ये थोड़ा इम्पोर्टेंट था। चलो अब बात करते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। यहाँ पे दो चीज़ें समझने वाली हैं, एक है रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक है रीड ओनली मेमोरी, मतलब रैम और रोम। देखो जनरली रैम क्या है, जब भी आप कोई इनिशियल वर्क करते हो तो रैम क्या है, एक टेम्परेरी मेमोरी। मतलब जब भी आप कोई इनिशियल वर्क करते हो उसको सेव नहीं करते, मतलब वो सेव नहीं है, तो वो किस में तब तक काम करता है, रैम में। तो अगर वो डाटा आपने सेव नहीं किया है, डाटा जब तक सेव नहीं करोगे तो वो क्या रहेगा, रैम में। और अगर आप पावर कट हो जाएगी या आपका जो सिस्टम है वो बंद हो जाएगा, तो ये जो डाटा था आपने ऐड किया था वो हो जाएगा रिमूव। बल्कि जो रीड ओनली मेमोरी है दैट इज़ रोम है, इसमें क्या होता है, डाटा सेव होता है। एक बार ये डाटा सेव कर लोगे तो वो कहाँ चला जाएगा, दैट इज़ रोम में।
तो रोम क्या है, एक परमानेंट स्टोरेज है, बल्कि जो ये है रैम वो है एक टेम्परेरी स्टोरेज। अगर हम कह सकते हैं जो रोम के अंदर क्या है, एक सिस्टम अपने आप में एक रोम है जिसके अंदर हार्ड डिस्क वगैरह भी आती हैं। चलिए अब इसको समझते हैं थ्योरेटिकल टर्म्स में। सो द डाटा ऑन द रैंडम एक्सेस मेमोरी कैन रीड, रिटर्न एंड इरेस्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये क्या कह रहा है, इसमें रीड भी हो सकता है डाटा, रिटर्न भी हो सकता है और इरेज्ड भी हो सकता है। तो तीनों चीज़ें इसमें हो सकती हैं, बल्कि जो रोम है उसमें सिर्फ रीड ओनली मेमोरी था। सो इट इज़ volatile memory, which means the data stored in the RAM evaporate the moment you cut the power supply। अब देखो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, एक वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी मतलब जब भी यहाँ पे पावर कट हो जाएगा, पावर कट हो जाएगा तो जितना भी डाटा स्टोर किया था वो क्या हो जाएगा, इवोपरेट मतलब रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अभी सेव नहीं हुआ था। अगर वो एक बार सेव हो जाएगा तो वो किस में चला जाएगा, दैट इज़ रोम में, या फिर वो हार्ड डिस्क जो है उसमें सेव हो जाएगा। तो हार्ड डिस्क क्या है, एक पार्ट है रोम का भी। सो दैट्स वन रीज़न वी कांट यूज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी एज परमानेंट स्टोरेज। तो इसको हम परमानेंट स्टोरेज नहीं कहते, बल्कि ये क्या है, एक टेम्परेरी स्टोरेज, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट्स वे फास्टर देन द ट्रेडिशनल मैग्नेटिक डिस्क बेस्ड हार्ड ड्राइव्स। लेकिन ये कह रहा है उसके बावजूद भी यहाँ पे जो रैम है वो फास्टर होती हैं जितनी भी जो पुरानी मैग्नेटिक डिस्क है या फिर हार्ड ड्राइव से उनसे। तो ये थोड़ा फास्ट है रैम। ओके, नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ रैम। तो जनरली यहाँ पे दो टाइप्स है रैम के। नंबर वन है एस रैम, स्टैटिक रैम। So it stored a bit of data using the state of a 6 transistor memory cell। तो ये क्या यूज़ करता है, दैट इज़ 6 transistor memory cell। So SRAM is a way faster than the DRAM but costlier। थोड़ा फास्टर है DRAM से लेकिन थोड़ा कॉस्टलियर है। अब देखते हैं कि भाई DRAM क्या है। तो DRAM है डायनामिक रैम। सो डायनेमिक रैम इट स्टोर्स अ बिट ऑफ डाटा यूजिंग पेयर ऑफ ट्रांजिस्टर। एक तो पेयर ऑफ ट्रांजिस्टर यूज करता है एंड कैपेसिटर्स विच कंस्टिट्यूट अ डी रैम मेमरी सेल। तो जनरली यहाँ पे हमने क्या सीखना है कि ये टाइप्स, तो दो टाइप हैं, एक एस रैम और दूसरा डी रैम। चलिए, और नेक्स्ट वन इज रोम। तो रीड ओनली मेमोरी, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं रैम और रोम दोनों से ही। सो एज द नेम सजेस्ट द डाटा ऑन द मेमोरी कैन ओनली बी रीड बाय द कंप्यूटर। देखो जो रैम थी उसमें रीड भी था, उसमें रिटर्न भी था और उसमें एरेस्टेबल था, मतलब एरेसेबल भी था, लेकिन इसमें सिर्फ रीड है। सो दैट इज़ बाय रीड, इसलिए हम इसको बोलते हैं दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी। सो द रोम इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो ये क्या है, एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। अगेन इसका मतलब क्या है कि इट डजेंट फॉरगेट द डाटा इवन इफ़ द पावर सप्लाई इज़ रिमूव्ड। अगर पावर सप्लाई रिमूव भी हो जाएगी तो भी वो डाटा आपके पास सेव रहेगा। तो जनरली आपने देखा होगा जब तक आप उसको सेव नहीं करते वो रहेगी टेम्परेरी मेमोरी में, रैम में। एक बार सेव हो जाएगी तो वो आ जाएगी रोम में। ओके, नेक्स्ट वन थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कह रहा है रोम इज़ यूज टू स्टोर फर्मवेयर फॉर द हार्डवेयर। तो रोम क्या कह रहा है, रोम यूज़ करते हैं हम स्टोर फर्मवेयर। तो एक फर्मवेयर स्टोर कर रहा है किसके लिए, अपने हार्डवेयर के लिए। सो विच हार्डली गेट्स एनी अपडेट, फॉर इंस्टेंस द BIOS मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या है, जो हमें इनपुट भी दे रहा है और आउटपुट भी दे रहा है। तो डिफरेंट टाइप्स हैं यहाँ पे, जैसे पेन ड्राइव हो गया या फिर DVD डिस्क होगी वगैरह वगैरह। ओके, नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ रोम। तो टाइप्स ऑफ रोम में भी कई टाइप्स हैं, जैसे नंबर वन है मास्क रोम। So mask ROM, this type of ROM for which the data is written during the manufacturing of the memory chips। तो जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ये तब यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, तो दैट इज़ मास्क रोम, ईजी है। नेक्स्ट वन है दैट इज़ पी रोम। पी रोम है दैट इज़ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो हो सकता है यहाँ पे फुल फॉर्म भी पूछ ले, एब्रीविएशन कई बार पूछ लेता है। सो द डाटा इज़ रिटन आफ्टर द मेमोरी चिप हैज़ बीन क्रिएटेड। तो मेमोरी चिप बनने के बाद उसको हम बोलेंगे पी रोम।
एंड नेक्स्ट वन इज ई पी रोम, सो दैट इज एरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसके नाम में ही पहले लगा हुआ है एरेसेबल, मतलब जो चीज़ रिमूव या एरेस की जा सकती है। सो द डाटा ऑन द दिस नॉन वोलेटाइल मेमोरी, एक्चुअली जो रोम है सभी इसमें क्या होंगे, नॉन वोलेटाइल होंगे। चिप कैन बी अरेस्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू हाई इंटेंसिटी यूवी लाइट। तो ये चीज़ यहाँ पे हम इसको एरेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट वन है ई ई पी रोम, तो मतलब इलेक्ट्रिकली एरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो जितने भी मॉडर्न, अभी ये मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उनमें मेनली यूज़ हो रहा है दैट इज़ ई ई पी रोम। so that is modern EEPROMs are quite efficient in terms of their read write capabilities। तो ये थोड़ा आ गया दैट इज एडवांस। ओके, अब है इन दोनों में कंपैरिजन। सो कंपैरिजन से अपनी स्टडी और ज़्यादा थोड़ा इजी हो जाएगी। सो नंबर वन है डाटा। तो डाटा में सो द डाटा इज़ नॉट परमानेंट, तो डाटा इसमें परमानेंट नहीं होता। इट कैन बी ऑल्टर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, इसको हम चेंज कर सकते हैं किसी भी नंबर ऑफ टाइम पे, मतलब कितनी भी बार। और नेक्स्ट वन है द डाटा इज़ परमानेंट, इसमें जो डाटा आएगा रोम में वो होगा परमानेंट। इट कैन बी ऑल्टर्ड, ऑल्टर तो हो सकता है बट ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, लेकिन थोड़ा लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स में। दैट टू एट स्लो स्पीड, और इसकी जो स्पीड होती है वो भी थोड़ा स्लो होती है। और नेक्स्ट बात आ गई स्पीड की। सो इट्स अ हाई स्पीड मेमोरी, तो रैम है हाई स्पीड, और उसके बिल्कुल उल्टा रोम है थोड़ा मच स्लोअर देन द रैम। और थर्ड मैंने सी पी यू इंट्रैक्शन। सो द सी पी यू कैन बी एक्सेस द डाटा स्टोर्ड ऑन इट। तो यहाँ पे क्या है, जो उपलब्ध करा रहा है डाटा वो कौन करा रहा है, सी पी यू। द सी पी यू कैन एक्सेस द डाटा स्टोर ऑन इट, बल्कि रोम में द सी पी यू कैन नॉट एक्सेस द डाटा स्टोर्ड ऑन इट। अब ये कह रहा है जो सी पी यू है वो उपलब्ध नहीं करा रहा। इन ऑर्डर टू डू सो द डाटा इज़ फर्स्ट कॉपी टू द रैम। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डाटा को सबसे पहले कॉपी करना पड़ेगा रैम में। और नेक्स्ट वन इज साइज एंड कैपेसिटी। तो जो रैम है उसकी साइज क्या है, दैट इज़ लार्ज साइज विथ हायर कैपेसिटी, बल्कि जो रोम है दैट इज़ स्मॉलर साइज विथ लेस कैपेसिटी। तो ये वाला चार्ट इजीली कर लेना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वन इज यूनिट्स ऑफ मेमोरी। अब यूनिट्स ऑफ मेमोरी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे जनरली यूनिट्स शुरू होती हैं बिट से, तो ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी कौन सी है, वो है बिट। तो बिट्स क्या होते हैं, जनरली हमने किए थे बाइनरीज डिजिट, जो कि मतलब 0 1 0 1 1 1 0 हमने किए थे, वो वही चीज़ है। सो दैट इज़ बिट्स अ सिंगल डिजिट आइदर 0 या फिर 1। अब नेक्स्ट आता है बाइट, 1 बाइट। तो 8 बिट से बनता है 1 बाइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट एग्ज़ाम में भी ये आया था, मतलब जुलाई के एग्ज़ाम में। और नेक्स्ट वन है के बी। सो उसके बाद के बी बनता है यहाँ पे दैट इज़ 1024 बाइट्स से। और उसके बाद आता है 1 MB। तो ये जनरली हम अपने मोबाइल्स में भी यूज़ करते हैं। सो 1 MB इज़ इक्वल टू 1024 KB। और उसके बाद आता है GB, मतलब गीगाबाइट। सो दैट इज़ 1 GB इज़ इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। उसके बाद आता है 1 TB, टेराबाइट, तो मतलब इज़ इक्वल टू 1024 GB। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस है, ये बस टेराबाइट तक कर लेना क्योंकि यहीं तक ही वो पूछता है। उसके बाद आगे जीटाबाइट, पेक्साबाइट वगैरह भी आ जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। अब ये वाली टर्म्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो टर्म्स जुड़ी हुई है दैट इज़ 1 KB को हम बोलते हैं 2 के पावर 10, क्योंकि इसमें टोटल होते हैं 1024 बाइट्स। और दूसरी टर्म्स है यहाँ पे 1 MB, KB से बड़ा MB। तो 1 MB को रिप्रेजेंट करते हैं 2 के पावर 20। तो यहाँ पे 2 के पावर 20 मतलब मिलियंस बाइट, इसको हम बोलेंगे मिलियंस बाइट। और इसको हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024। और उसके बाद आता है GB। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है और 2 बार एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ भी चुका है लास्ट। तो यहाँ पे 1 GB इज इक्वल टू 2 के पावर 30। और 2 के पावर 30 मतलब हमें 1024 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट इज़ बिलियन बाइट्स। तो सिमिलरली अगर हम
आगे भी कैलकुलेट करें हैं तो आगे क्या आएगा, दैट इज़ टेराबाइट। तो टेराबाइट का अगर हम क्या करें अपनी लॉजिकली सोचें, सो दैट इज़ 2 के पावर 40। अब उसमें क्या होगा, दैट इज़ ये अभी 3 टाइम्स है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट इज़ 4 टाइम। सो और उसके बाद अगेन जो नेक्स्ट वर्ड आएगा उसमें भी हम 1024 से मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपली यहाँ तक कर लो, ये काफ़ी सफिशेंट है। सो बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट 0101 वैसे ही। और नेक्स्ट वन है ASCII, यूज्ड 7 बिट्स फॉर ईच बाइट्स। अब ये ASCII क्या है हम बात करेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। ओके अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। सबसे पहले हम रिसेंटली एग्ज़ाम की बात करते हैं, जुलाई 2018 के बारे में। अब यहाँ पे दिया हुआ है स्मॉलेस्ट यूनिट टू लार्जेस्ट हमने लगाना है। तो स्मॉलेस्ट अगर हम बात करें 1 है बिट, तो बिट क्या है नंबर 1। उसके बाद आता है बाइट, तो बाइट हमने स्टडी की है नंबर 2। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे दैट इज़ KB, KB इज़ नंबर 3। और उसके बाद आता है दैट इज़ मेगाबाइट, और फिर गीगाबाइट, और फिर यहाँ पे टेराबाइट। तो सीक्वेंस एक साथ जुड़ गए हैं, सो दैट इज़ फोर्थ ऑल्टरनेटिव विल बी राइट। तो आपका एक फ्री का आंसर था, दैट इज़ 2 मार्क्स फ्री के। नेक्स्ट में क्वेश्चन है दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 1 बिलियन करेक्टर्स। अब देखो जिसने ये क्वेश्चन किया था या जिसको आता था उसने विद इन अ सेकेंड मतलब 5 सेकेंड लगाए होंगे सर्कल को डार्क करने में। सो दैट इज़ 2015 में ये क्वेश्चन आया है, दैट इज़ बिलियन करेक्टर हम बोलते हैं गीगाबाइट। और लेकिन अभी तक ये टेराबाइट, किलोबाइट और मेगाबाइट को ऐसे डिस्कस नहीं किया है। जैसे मेगाबाइट क्या होता है 2 के पावर 20, और किलोबाइट क्या होता है 2 के पावर 10। तो अभी ये दोनों रहते हैं, मतलब ये भी रहता है। तो यहाँ पे इनकी भी तैयारी साथ के साथ कर लेना, हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम्स में आ जाएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2015 में से ये क्वेश्चन है, इन अ कंप्यूटर अ बाइट जनरली कंसिस्ट ऑफ। अब देखो बाइट कितने का बनता है, दैट हमने स्टडी की थी, दैट इज 8 बिट से बनता है 1 बाइट। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर एंड ICT पार्ट 3। तो हम डिस्कस करेंगे इसमें प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और ASCII, और फिर उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर एंड ICT पार्ट 4 अपनी लास्ट वीडियो में। उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 2012 से लेकर 2018 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। कोशिश करेंगे कि वो क्विकली एग्जाम से पहले बन जाए। आप बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू।